हेलो फ्रेंड्स, मैं वेद आपका अपनी यूट्यूब चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन पर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप मोस्ट 51 वर्ल्ड सब्स्टिट्यूशंस के बारे में। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दिया है द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज़, यानी कि जो पुराने ज़माने की जो सभ्यताएँ थी उनका अध्ययन। तो इसका जो पहला ऑप्शन दिया है हिस्ट्री, दूसरा ऑप्शन दिया है आर्कियोलॉजी, तीसरा ऑप्शन दिया है एंथ्रोपोलॉजी और लास्ट ऑप्शन दिया है इटिमोलॉजी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी आर्कियोलॉजी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड। ए प्रैक्टिस ऑफ हैविंग, एक प्रथा, हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, एक से अधिक पति रखने की प्रथा। इसका जो पहला ऑप्शन दिया है पॉलीगिनी, दूसरा ऑप्शन दिया है पॉलीएंड्री, तीसरा ऑप्शन दिया है पॉलीगैमी और लास्ट ऑप्शन दिया है पॉलीट्रॉफी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पॉलीएंड्री। यानी पॉलीएंड्री मीन्स भी होता है एक से अधिक पति रखना या बहुपतित्व। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है थिंग्स विच कैन नॉट बी रीड, यानी ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम पढ़ नहीं सकते। इसका जो पहला ऑप्शन दिया है एलिजिबल, दूसरा ऑप्शन दिया है एलिजिबल, तीसरा ऑप्शन दिया है नीलिजिबल और लास्ट ऑप्शन दिया है कोरिजिबल। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए एलिजिबल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू, यानी ऐसी वस्तु या किसी वस्तु के माध्यम से कुछ देखने में असमर्थ। तो इसका जो पहला ऑप्शन दिया है ब्रिटिल, दूसरा ऑप्शन दिया है ओपैक्यू, तीसरा ऑप्शन दिया है डक्टाइल और लास्ट ऑप्शन दिया है ट्रांसपेरेंट। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी ओपैक्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है द गवर्नमेंट विंग रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रूल, यानी सरकार की ऐसी संस्था या ऐसा तंत्र जो किसी नियम या किसी रूल को बनाने के लिए जो जिम्मेदार होता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन दिया है जुडिशियरी, तीसरा ऑप्शन दिया है लेजिस्लेचर, तीसरा ऑप्शन दिया है एग्जीक्यूटिव और लास्ट ऑप्शन दिया है कोर्ट। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी लेजिस्लेचर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है ए गवर्नमेंट बाय द नोबेल्स, ए गवर्नमेंट बाय द नोबेल्स। तो इसका जो पहला ऑप्शन दिया है डेमोक्रेसी, दूसरा ऑप्शन दिया है ब्यूरोक्रेसी, तीसरा ऑप्शन दिया है एरिस्टोक्रेसी और लास्ट ऑप्शन दिया है ऑटोक्रेसी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी एरिस्टोक्रेसी। अगला क्वेश्चन दिया है थिंग्स विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, यानी ऐसी वस्तुएं जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है इनक्रेडिबल, दूसरा ऑप्शन है इंस्टांसिएबल, तीसरा ऑप्शन है एनोएबल और लास्ट ऑप्शन है वल्नरेबल। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए इनक्रेडिबल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन विच कैन नॉट बी सीन, यानी ऐसा जिसे देखा नहीं जा सकता है। इसका जो पहला ऑप्शन है ओपैक्यू, दूसरा ऑप्शन है अनसीन, तीसरा है इनविजिबल और लास्ट ऑप्शन है वल्नरेबल। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी इनविजिबल। अगला क्वेश्चन दिया है पर्सन हु स्पीक मैनी लैंग्वेज, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सी भाषाएं बोल सकता है। इसका जो पहला ऑप्शन है बाइलिंगुअल, दूसरा ऑप्शन है मल्टीलिंगुअल, तीसरा ऑप्शन है लिंग्विस्ट और लास्ट ऑप्शन है ग्रामर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी मल्टीलिंगुअल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन हु सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर ए काज, यानी एक व्यक्ति जो किसी कारण के लिए या किसी के लिए अपना बलिदान कर देता है या अपनी जान तक न्यौछावर कर देता है। इसका जो पहला ऑप्शन दिया है सोल्जर, दूसरा ऑप्शन दिया है रिवॉल्यूशनरी, तीसरा ऑप्शन दिया है मैट्रियर और लास्ट ऑप्शन दिया है पैट्रियट। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी मैट्रियट यानी शहीद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए ज्योमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड्स, यानी एक ऐसा ज्यामितीय चित्र या एक ऐसा ज्यामितीय फिगर जिसमें 8 साइड या 8 भुजाएं हों। तो इसका जो पहला ऑप्शन दिया है पैरेललोग्राम, दूसरा ऑप्शन दिया है पेंटागन, तीसरा ऑप्शन दिया है हेक्सागन और लास्ट ऑप्शन दिया है ऑक्टागन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी ऑक्टागन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर टेम्परेचर, यानी एक ऐसा यंत्र जिससे तापमान मापा जाता है।
तो इसका जो पहला ऑप्शन दिया है थर्मामीटर, दूसरा ऑप्शन दिया है बैरोमीटर, तीसरा ऑप्शन दिया है मैनोमीटर और लास्ट ऑप्शन दिया है माइक्रोस्कोप। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए थर्मामीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समथिंग इजीली ब्रोकन। तो इसका जो पहला ऑप्शन दिया है समथिंग इजीली ब्रोकन यानी जो आसानी से टूट जाए। तो इसका जो पहला ऑप्शन दिया है फर्टाइल, दूसरा ऑप्शन दिया है फ्यूटाइल, तीसरा ऑप्शन दिया है फ्रेजाइल और लास्ट ऑप्शन दिया है डोसाइल या डोकाइल। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी फ्रेजाइल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है ए प्लेस फॉर क्लॉथ्स। ए प्लेस फॉर क्लॉथ्स यानी एक ऐसा स्थान जहाँ पर कपड़े रखे जाते हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन दिया है डिशरोब, दूसरा ऑप्शन दिया है वार्डरोब, तीसरा ऑप्शन दिया है टेक्सटाइल और लास्ट ऑप्शन दिया है गारमेंट। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी वार्डरोब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय दैट पर्सन यानी कि एक ऐसे व्यक्ति का जीवन जो उस व्यक्ति के द्वारा लिखित है, यानी उस व्यक्ति द्वारा लिखे गए व्यक्ति का जीवन इतिहास। तो इसका जो पहला ऑप्शन दिया है टोपोग्राफी, तीसरा ऑप्शन दिया है बायोग्राफी और तीसरा ऑप्शन दिया है ऑटोबायोग्राफी और लास्ट ऑप्शन दिया है फ्लेक्सोग्राफी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी ऑटोबायोग्राफी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फियर ऑफ कॉन्फाइंड प्लेसेस। फियर ऑफ कॉन्फाइंड प्लेसेस यानी सीमित स्थानों का डर। तो इसका जो पहला ऑप्शन दिया है क्लास्ट्रोफोबिया, दूसरा ऑप्शन दिया है पैकोफोबिया, तीसरा ऑप्शन दिया है एल्टोफोबिया और लास्ट ऑप्शन दिया है एक्रोफोबिया। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए क्लास्ट्रोफोबिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए नर्सरी वेयर चिल्ड्रेन आर केयर्ड फॉर व्हाइल देयर पेरेंट्स आर एट वर्क। एक नर्सरी जहां बच्चों की देखभाल की जाती है जब उनके माता पिता काम पर गए होते हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन दिया है होम, दूसरा ऑप्शन दिया है क्रेच, तीसरा ऑप्शन दिया है स्कूल और लास्ट ऑप्शन दिया है फ्लैश। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी क्रेच। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट और हायर्ड कार। तो इसका जो हिंदी मीन है एक व्यक्ति ने निजी या किराए की कार चलाने के लिए उसका प्रबंध किया है, या एक व्यक्ति ने किराए पर या निजी की कार चलाने के लिए हायर किया है। इसका जो पहला ऑप्शन है ट्रांसपोर्टर, दूसरा ऑप्शन है कोरियर, तीसरा ऑप्शन है कॉफियर और लास्ट ऑप्शन है ऑनर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी कॉफियर। अगला, ए बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट यानी एक ऐसी पुस्तक जिसमें विभिन्न विषयों की जानकारी उपस्थित होती है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है डिक्शनरी, दूसरा ऑप्शन है नॉवेल, तीसरा ऑप्शन है थिसॉरस और लास्ट ऑप्शन है इंसाइक्लोपीडिया। तो इसका जो सही आंसर है इंसाइक्लोपीडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। ए प्लेस एक स्थान, वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट जहाँ पर मृतक शरीर रखे जाते हैं, फॉर आइडेंटिफिकेशन पहचान के लिए, यानी एक ऐसा स्थान जहाँ पर मृत शरीर पहचान के लिए रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो जो पहला ऑप्शन दिया है हॉस्पिटल, दूसरा ऑप्शन दिया है मॉर्ग्यू, तीसरा ऑप्शन दिया है डिस्पेंसरी और लास्ट ऑप्शन दिया है क्लिनिक। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी मॉर्ग्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए वुमेन हुज स्पाउस इज डेड। तो इसका जो पहला ऑप्शन दिया है डिवोर्स्ड, दूसरा ऑप्शन दिया है मैरिड और तीसरा ऑप्शन दिया है विडो और लास्ट ऑप्शन दिया है कॉनिशियर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी विडो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए पर्सन हु डज नॉट ईट मीट। एक व्यक्ति जो मीट यानी जो मांसाहारी है, जो मांस नहीं खाता है या जो मांसाहारी नहीं है। इसका जो पहला ऑप्शन दिया है हार्बीवोर, दूसरा ऑप्शन दिया है वेजिटेरियन, तीसरा ऑप्शन दिया है नॉन वेजिटेरियन और लास्ट ऑप्शन दिया है कार्निवोर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी वेजिटेरियन। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन दिया है द एक्ट ऑफ इंटेंशनली किलिंग वन सेल्फ। द एक्ट ऑफ इंटेंशनली किलिंग वन सेल्फ यानी जानबूझकर खुद को मारने का कार्य करना। तो इसका जो पहला ऑप्शन दिया है होमिसाइड, दूसरा ऑप्शन दिया है जेनोसाइड, तीसरा ऑप्शन दिया है रिजीसाइड और लास्ट ऑप्शन दिया है सुसाइड। यानी जो खुद को जो मारता है उसे क्या कहते हैं, सुसाइड या आत्महत्या। तो इसका जो लास्ट ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है ए पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फूट यानी एक व्यक्ति जो पैदल यात्रा करता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन दिया है ट्रेवलर, दूसरा ऑप्शन दिया है पिलग्रिम, तीसरा ऑप्शन दिया है पेडिस्ट्रियन और लास्ट ऑप्शन दिया है जॉगर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी पेडिस्ट्रियन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए होम फॉर चिल्ड्रन विदाउट पेरेंट। तो इसका जो पहला ऑप्शन दिया है यानी ए होम फॉर चिल्ड्रन विदाउट पेरेंट्स यानी एक ऐसा स्थान जहाँ पर बच्चे बिना माता पिता के रहते हैं, यानी एक ऐसा घर जहाँ पर बच्चे बिना माता पिता के रहते हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन दिया है होमेज, दूसरा ऑप्शन दिया है ऑर्फनेज, तीसरा ऑप्शन दिया है रेसिडेंस और लास्ट ऑप्शन दिया है नर्सरी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी ऑर्फनेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है सेट इन रॉन्ग टाइम और पीरियड। तो इसका जो पहला ऑप्शन दिया है एंटीफोनिक, दूसरा ऑप्शन दिया है एनाक्रोनास्टिक, तीसरा ऑप्शन दिया है अराजकता और तीसरा ऑप्शन दिया है एनार्ची और लास्ट ऑप्शन दिया है एनोलॉजी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी एनाक्रोनास्टिक। अगला क्वेश्चन दिया है एन इवेंट कॉजिंग सडन डैमेज आर सफरिंग यानी एन इवेंट एक घटना कॉजिंग के कारण सडन डैमेज अचानक क्षति और सफरिंग या पीड़ा की यानी कि एक ऐसी घटना जो अचानक क्षति या पीड़ा के कारण। तो इसका जो पहला ऑप्शन दिया है एनास्ट्रोफे, दूसरा ऑप्शन दिया है एपोस्ट्रोफी, तीसरा ऑप्शन दिया है कैटास्ट्रॉफी और लास्ट ऑप्शन दिया है एंटीस्ट्रॉफी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी कैटास्ट्रॉफी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटिमिडिएशन बाय थ्रेट। इंटिमिडिएशन इसका जो पहला ऑप्शन दिया है कोर्शियन, दूसरा ऑप्शन दिया है कोलिजन, तीसरा ऑप्शन दिया है कन्फ्यूजन और लास्ट ऑप्शन दिया है सियोन। इसका जो आंसर ए यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द आर्ट ऑफ राइटिंग आर सॉल्विंग कोड। द आर्ट ऑफ राइटिंग आर सॉल्विंग कोड यानी कि कोड लिखने या हल करने की कला। इसका जो पहला ऑप्शन है पॉलीग्राफी, दूसरा ऑप्शन है एनिमोग्राफ, तीसरा ऑप्शन है ऑटोग्राफ और लास्ट ऑप्शन है क्रिप्टोग्राफ। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी क्रिप्टोग्राफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए प्लेस वेयर वन लिव्स परमानेंटली यानी एक ऐसा स्थान जहाँ पर हम हमेशा निवास करते हैं या हमेशा रहते हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन है होमिसाइड, दूसरा ऑप्शन है डोमिसाइल, तीसरा ऑप्शन है रेकोनसाइल और लास्ट ऑप्शन है डोकाइल। तो इसका जो ऑप्शन बी डोमिसाइल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए डिसीज विच अटैक्स मैनी पीपल इन ए पार्टिकुलर एरिया इन वन टाइम यानी एक बीमारी ए डिसीज यानी एक बीमारी विच अटैक्स मैनी पीपल जो बहुत से लोगों पर अटैक या हमला करती है या उन्हें पीड़ित करती है इन ए पार्टिकुलर एरिया एक निश्चित या एक विशेष क्षेत्र में इन वन टाइम एक समय में यानी एक बीमारी जो एक विशेष क्षेत्र में एक साथ कई लोगों पर हमला करती है उसे क्या कहते हैं। जिसका जो पहला ऑप्शन है इकेडेमिक, दूसरा ऑप्शन है सार्डोनिक, तीसरा ऑप्शन है इपीडेमिक और लास्ट ऑप्शन है फोनिक। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी इपीडेमिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है थिंग्स विच आर ऑफ द सेम काइंड ऑफ द सेम डायमेंशन। तो इसका जो पहला ऑप्शन है इंडोजिनस, दूसरा ऑप्शन है एक्सोजिनस, तीसरा ऑप्शन है हेट्रोजिनस और लास्ट ऑप्शन है होमोजिनस। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी होमोजिनस।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीशियस प्रिपरेशन, यानी बिना किसी पूर्व या पहले की तैयारी के दिया गया भाषण। तो इसका जो पहला ऑप्शन है डायलॉग, दूसरा ऑप्शन है एक्सटेम्पोर, तीसरा ऑप्शन है एलोक्यूशन और लास्ट ऑप्शन है डायलेक्ट। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी एक्सटेम्पोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, ए ग्रेट लवर ऑफ बुक्स यानी पुस्तकों का एक बहुत बड़ा प्रेमी, यानी पुस्तक प्रेमी। तो इसका जो पहला ऑप्शन है बायोग्राफी, दूसरा ऑप्शन है बाइब्लोग्राफी, तीसरा ऑप्शन है बाइब्लियोफिल, तीसरा ऑप्शन लास्ट ऑप्शन है बाइब्लिकल। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी बिब्लियोफिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन हु जर्नीज टू ए हॉली प्लेस, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो पवित्र स्थानों की यात्रा करता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है पिलग्रिम, दूसरा ऑप्शन है बिग्रिम और तीसरा ऑप्शन है मीग्रिम और लास्ट ऑप्शन है ग्रिम। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए पिलग्रिम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए बिल्डिंग वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर मीट, यानी एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर जानवरों को मारा जाता है फॉर मीट या मांस बनाने के लिए। तो इसका जो पहला ऑप्शन है ए बीम, दूसरा ऑप्शन है ए बेट, तीसरा ऑप्शन है ए बैकस और लास्ट ऑप्शन है ए बैटोर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी ए बैटोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए गवर्नमेंट रन बाय डिक्टाटोर, यानी ए गवर्नमेंट रन बाय डिक्टाटोर यानी एक तानाशाह द्वारा संचालित सरकार। तो इसका जो सही पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए डेमोक्रेसी, ऑप्शन बी ऑटोक्रेसी और ऑप्शन सी ब्यूरोक्रेसी और लास्ट ऑप्शन है एरिस्टोक्रेसी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी ऑटोक्रेसी। अगला क्वेश्चन दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, यानी जिसके माध्यम से देखा नहीं जा सकता। तो इसका जो पहला ऑप्शन है लुमिनोस, दूसरा ऑप्शन है ट्रांसलूसेंट, तीसरा ऑप्शन है ओपेक्यू और लास्ट ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी ओपेक्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है ए लार्ज ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स मूविंग इन ए मास। तो इसका जो पहला ऑप्शन है स्टार्म, दूसरा ऑप्शन है स्वीड, तीसरा ऑप्शन है स्वाम्प और लास्ट ऑप्शन है स्वार्म। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी स्वार्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, अध्ययन। तो इसका जो पहला ऑप्शन है टोपोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है एंथ्रोपोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है क्रोनोलॉजी और लास्ट ऑप्शन है एनोलॉजी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी एंथ्रोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कास्टोडियन ऑफ ए म्यूजियम, कास्टोडियन ऑफ ए म्यूजियम यानी एक संग्रहालय या एक कास्टोडियन का संग्रहालय। तो इसका जो पहला ऑप्शन है एरेटर, दूसरा ऑप्शन है ओरेटर, तीसरा ऑप्शन है क्यूरेटर और लास्ट ऑप्शन है कोरोबोरेटर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी क्यूरेटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्लीपिंग रूम्स विद सेवरल बेड्स स्पेशली इन ए कॉलेज और इंस्टीट्यूशन, यानी विशेष रूप से कॉलेज या संस्थान में कई बिस्तरों के साथ सोने के कमरे, यानी एक किसी कॉलेज या किसी संस्थान में एक कमरे में जहाँ पर कई लोगों के सोने की व्यवस्था होती है उसे क्या कहते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है डॉर्मिस्टोरी, इसका जो पहला ऑप्शन है डॉर्मिटरी, तीसरा ऑप्शन है मॉनिटरी, तीसरा ऑप्शन है शिटैट्री और लास्ट ऑप्शन है फ्यूमिट्री। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए फ्यूमिट्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन स्किल्ड इन फॉरेन लैंग्वेजेस, ए पर्सन स्किल्ड इन फॉरेन लैंग्वेजेस यानी एक व्यक्ति जो बहुत सी भाषाओं में कुशल है। इसका जो पहला ऑप्शन है फॉरेनर, दूसरा ऑप्शन है अल्ट्रिस्ट, तीसरा ऑप्शन है ट्रांसलेटर और लास्ट ऑप्शन है लिंग्विस्ट। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी लिंग्विस्ट।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन हु कलेक्ट स्टाम्प्स, यानी एक ऐसा व्यक्ति या एक व्यक्ति जो स्टाम्प को कलेक्ट करता है या जो टिकटों को कलेक्ट करता है। जिसका जो पहला ऑप्शन है बाइबलिस्ट, दूसरा ऑप्शन है फिलेटलिस्ट, तीसरा ऑप्शन है डुअलिस्ट और लास्ट ऑप्शन है वोकलिस्ट। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी फिलेटलिस्ट। अगला क्वेश्चन, वन हु डज नॉट टेक एनी एल्कोहलिक ड्रिंक, या ऐसा व्यक्ति जो कोई भी मादक पेय या नशे का कोई भी पेय पदार्थ यूज नहीं करता है। इसका जो पहला ऑप्शन है वेजिटेरियन, दूसरा ऑप्शन है फॉरेस्टालर, तीसरा ऑप्शन है टीटोटालर और लास्ट ऑप्शन है सेंट। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी टीटोटालर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समथिंग दैट कैन बी कैरीड ईजिली, समथिंग दैट कैन बी कैरीड ईजिली यानी कुछ ऐसा जिसे आसानी से कार्य किया जा सकता है, यानी कुछ ऐसा जिसे आसानी से किया जा सकता है। इसका जो पहला ऑप्शन है रीटेबल, दूसरा ऑप्शन है अगला क्वेश्चन समथिंग दैट कैन बी कैरीड इजीली। इसका जो पहला ऑप्शन है रिलेटेबल, दूसरा ऑप्शन है कार्टेबल, तीसरा ऑप्शन है पोर्टेबल और लास्ट ऑप्शन है पोर्टेबल। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी पोर्टेबल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट टू मीजर टेम्परेचर, तो इसका जो सही आंसर है यानी तापमान मापने का यंत्र। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए थर्मामीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए जियोमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड्स, तो इसका जो पहला ऑप्शन है पैरेललोग्राम, दूसरा ऑप्शन है पेंटागन, तीसरा ऑप्शन है हेक्सागन और लास्ट ऑप्शन है ऑक्टागन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी ऑक्टागन।